गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्ल वाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो साथियों आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बस मेरा तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, अभी अशोक विजय सर ने बताया कि अंकित जी का 4.5 दिन में डबल होता है। तो दोस्तों, अब आपको कुछ दिन में ही दिखाई देगा। दो चार दिन रुक जाइए, आपको एक दिन में डबल करके दिखाऊंगा मैं। एक दिन में डबल 100 BUSD का 200 BUSD मात्र एक दिन में हो जाएगा। दोस्तों, पूरा प्लानिंग हो चुकी है। किसी के पास 50 टोकन आ चुका, रिलीज हो चुका, किसी के पास में 15 आ चुका है, किसी के पास में 100 आ चुका है जिन्होंने ज्यादा का लिया था। लेकिन दोस्तों, टोकन को होल्ड करके रख रहे हैं। अब उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि इस टोकन को अगर फार्मिंग में डालोगे तो आपको 200% मिलने वाला है। दोस्तों, 200%। अगर आपको मैं 1 किलो गेहूं दे दूं और आपको मैं बोलूं उसको संभाल के रखिए, जब वो महंगा हो जाएगा तो आप उसको बेच देना। तो दोस्तों, आपने 10 किलो गेहूं रख लिया तो गेहूं थोड़ी बढ़ेगा, गेहूं का रेट बढ़ेगा। तो जब गेहूं का रेट बढ़ेगा तभी तो आप बेचोगे। तो गेहूं का जब रेट बढ़ जाएगा तो आप गेहूं बेच दोगे। लेकिन अगर उसी 1 किलो गेहूं को दोस्तों, उसी 10 किलो गेहूं को जो आपको मैंने दिया था, उसी को अगर आपने खेती में डाल दिया तो 10 किलो का 100 किलो आएगा। दोस्तों, ऐसा सिस्टम बना दिया कि सबको कोरल करना पड़ा। जो 2020-21 वाले थे उनको, जिसको 80 DPI सबने कोरल किया। उसी प्रकार से यहाँ पर हर इंसान को सीड फंडिंग, सीड फार्मिंग करना पड़ेगा। बहुत कम समय है आपके पास में, 10-15 दिन का टाइम और है। दोस्तों, कभी भी ऑटो पुल आ सकते हैं। ऑटो पुल आने के बाद में आपको सीड फंडिंग करना पड़ेगा और जैसे ही ऑटो पुल आएगा रेट इसका 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे, आप अपने सर को पीटते रह जाएंगे, काश 7.52 का रेट फिर से आ जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम आपको एक ही बार टाइम दिया है। ये तीसरी बार टाइम है। जो पुराने लोग हैं उनको तीसरी बार टाइम मिला हुआ है। जिंदगी में कुछ करके पछताना है। हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अब एक बंदा था, एक बच्चा था, वो क्या बोलता था, मैं तो कभी फेल ही नहीं हुआ, मैंने तो कभी फेल नहीं हुआ। और दूसरा बच्चा था, एक बार फेल हो गया था, उसको हमेशा चिढ़ाता रहता था, तू तो फेल हो गया, मैं तो कभी फेल ही नहीं हुआ। तो बाद में जब पता किया गया तो स्कूल में कभी पढ़ने ही नहीं गया। तो जो कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गया वो कभी फेल ही नहीं होगा। जो स्कूल में जाएगा पढ़ने वही फेल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चांस मिला हुआ है। जिंदगी में आपको करके पछताना है। ऐसा ना हो कि हमने कुछ किया नहीं, काश कर लिया होता। तो काश शब्द जिंदगी में ना आए, इसलिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा, करना है। और जिंदगी में जो रिस्क नहीं लेता उसकी जिंदगी रिस्की बन जाती है। तो रिस्की ना बनाए, अपनी जिंदगी को करें। दोस्तों, आज मैंने किया ये दोस्तों, तो आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो पैसे से खरीदा ही नहीं जा सकता। अरबपति खरबपति लोग भी हैं, मान सम्मान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता दोस्तों। जो कि पर्ल वाइन में पहचान भी मिलती है, मान सम्मान मिलता है और लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं दिल से। तो आपको सिस्टम को समझने की जरूरत है, पीबीसी मेटा को समझने की जरूरत है दोस्तों। और शुरुआती दौर में जो आएगा वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, जो बाद में आएगा वो भी कमाएगा। लेकिन दोस्तों, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट अर्न के सिद्धांत पे सिस्टम काम करता है। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे सिस्टम काम करता है। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में मौका है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीड फंडिंग और सीड फार्मिंग कराएं। सीड फंडिंग क्या होता है, सीड फार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप उसको समझ जाइएगा कि सीड फंडिंग क्या होती है और सीड फार्मिंग क्या होता है। तो दोनों के फायदे अलग अलग हैं दोस्तों, दोनों के बेनिफिट अलग अलग हैं। तो आपको जो है समझना है। सीड फंडिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। तो सीड फंडिंग का जो मतलब होता है वो होता है, ऐसा समझिए दोस्तों, खेत खरीदना। खेत खरीदना, सीड फंडिंग का मतलब खेत खरीदना, ऐसा समझिए। और फार्मिंग का मतलब खेती करना। जैसे फार्मर होता है, किसान होता है, वो खेती करता है। तो सीड फंडिंग जो होता है दोस्तों, उसमें आप टोकन को नहीं बढ़ा सकते हैं। टोकन जितना रहेगा उतना ही आपको मिलने वाला है। सिर्फ टोकन का रेट बढ़ता है, ये चीज ध्यान रखना। सीड फंडिंग में क्या होता है, सिर्फ आपको रेट का फायदा मिलता है। टोकन एक बार जो मिल गया वो मिल गया। आप जो टोकन खरीदते हैं वो टोकन मिलता है, प्लस सिस्टम 50% आपको एक्स्ट्रा देता है। 0.25% की स्पीड से आपको रिलीज होता है, क्योंकि वो स्टेकिंग में जाता है। एक साथ में आप इसको सेल नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सिस्टम ने ऐसा क्यों किया है। सिस्टम ने ऐसा इसलिए किया है दोस्तों कि अब तक तो पूरे मार्केट से टोकन गायब हो गए होते, क्योंकि लोगों ने डबल में बेच लिए होते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो डबल में ही बेच लिए होते, लेकिन दोस्तों 4 महीने में सिस्टम ने 7 गुना से ज्यादा, 7.5 गुना से ज्यादा कर दिया है। 7.52 यानी कि 7.5 गुना से ज्यादा हो चुका है। तो सिस्टम ने स्टेकिंग लगा के रखा हुआ है कि 0.25 पर डे रिलीज होगा और उस 0.25 को ही आप उसको यूज कर सकते हो, बेच सकते हो और बेच करके पैसे ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है और इस डिजाइन को अगर आपने समझ गए दोस्तों, दिल में उतार लिया, दिमाग में उतार लिया, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपकी जिंदगी में। तो सीड फंडिंग में जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 पीवीसी मेटा टोकन खरीदा, तो 10 पीवीसी मेटा टोकन जब आप खरीदते हैं दोस्तों, तो उसमें सिस्टम 5% आपको गिफ्ट देता है। मतलब दोस्तों समझ लीजिए कि सिस्टम हमारे ऊपर एहसान करता है कि आपको 50% एक्स्ट्रा देता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है 50% एक्स्ट्रा। लेकिन दोस्तों स्टेकिंग में जाता है और स्टेकिंग में जाने के बाद में वो आपको पर डे 0.25 की स्पीड से रिलीज होता है। तो जो आपका 100% होता है, जो हमने परचेज किया है, खरीदा है, वो आपको 400 दिन में रिलीज हो जाता है। 0.25 के वो आपको 400 दिन में रिलीज हो जाता है। प्लस जो 50% मिल हुआ है उसको भी रिलीज होने के लिए लगभग 200 दिन लगते हैं। 600 दिन के अंदर में आपको पूरा जो आपको टोकन मिला हुआ है का गिफ्ट प्लस आपने जो खरीदा है 8 दिन में रिलीज हो जाता है। अब तो फार्मिंग फंडिंग मतलब खेत खरीदना, सीड फार्मिंग का मतलब खेती करना। खेती आप तभी कर सकते हैं जब आप खेत खरीदा हो। देखिए सीड फंडिंग करेंगे तभी आप फार्मिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ फार्मिंग के फायदे, नहीं कि दोस्तों खेती के फायदे, यानी कि खेती करने के फायदे। अब खेती में क्या होता है, फार्मिंग में क्या होता है, आप दोस्तों वहां पर पीवीसी मेटा कमा सकते हैं। पीवीसी मेटा कमाना और पीवीसी मेटा एक बार खरीद करके रख देना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो दोस्तों अभी अशोक विजय सर ने बताया कि अंकित जी का 4.5 दिन में डबल होता है। तो दोस्तों अब आपको कुछ दिन में ही दिखाई देगा, 2-4 दिन रुक जाइए, आपको एक दिन में डबल करके दिखाऊंगा मैं। एक दिन में डबल 100 BUSD का 200 BUSD मात्र एक दिन में हो जाएगा दोस्तों। पूरा प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा दोस्तों, ये ताकत से नहीं होने वाला है। अगर आप सोचेंगे मैं बहुत ताकत हूँ, मैं बहुत मार्केट में भागूंगा, बहुत ज्यादा प्लान दूंगा, ऐसा करूंगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। इस सिस्टम को पहले आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप किसी को समझा नहीं सकते इसको, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा जटिल है शुरुआत में, लेकिन जब वो काम करते करते आपको समझ में आ जाता है कि सीड फंडिंग क्या है, सीड फार्मिंग क्या है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, सीड फंडिंग क्या है, सीड फार्मिंग क्या है। किसी के पास 50 टोकन आ चुका, रिलीज हो चुका, किसी के पास में 15 आ चुका है, किसी के पास में 100 आ चुका है जिन्होंने ज्यादा का लिया था। लेकिन दोस्तों टोकन को होल्ड करके रख रहे हैं। अब उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि इस टोकन को अगर फार्मिंग में डालोगे तो आपको 200% मिलने वाला है। दोस्तों 200%। अगर आपको मैं 1 किलो गेहूं दे दूं और आपको मैं बोलूं उसको संभाल के रखिए, जब वो महंगा हो जाएगा तो आप उसको बेच देना। तो दोस्तों आपने 10 किलो गेहूं रख लिया तो गेहूं थोड़ी बढ़ेगा, गेहूं का रेट बढ़ेगा। तो जब गेहूं का रेट बढ़ेगा तभी तो आप बेचोगे। तो गेहूं का जब रेट बढ़ जाएगा तो आप गेहूं बेच दोगे। लेकिन अगर उसी 1 किलो गेहूं को दोस्तों, उसी 10 किलो गेहूं को जो आपको मैंने दिया था, उसी को अगर आपने खेती में डाल दिया तो 10 किलो का 100 किलो आएगा दोस्तों। क्या आता है, फार्मिंग की ताकत जो होती है दोस्तों, वो होता है आपको डबल करके देना। सीड फंडिंग की ताकत है वो आपको सिस्टम का एहसान किया है कि 50% आपको एक्स्ट्रा दे रहा है। और अगर आपने टोकन होल्ड करके रखा तो भी फायदा है दोस्तों, सिस्टम ने खुद लिखा था टोकन होल्ड करके रखेंगे तो भी आपको बेनिफिट है, नुकसान नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपने को टोकन बनाना है, टोकन मेकर बनना है। टोकन जब आप कमाएंगे, टोकन आप जब बनाएंगे तो टोकन क्या होगा, आपका बढ़ेगा। और टोकन जब ज्यादा से ज्यादा टोकन आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों होता है 200% से लेके 400% तक आप यहाँ पर टोकन बना सकते हैं, यानी कि 400 गुना तक यहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। नॉर्मल स्पीड होती है 0.25% की, यानी कि जो ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ, वो ग्रोथ होता है। जैसे मान लीजिए कि 100 BUSD से आपने फार्मिंग किया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं सर BUSD से फार्मिंग होगा क्या, BUSD से फार्मिंग होगा क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ BUSD से फार्मिंग नहीं होता है, BUSD की वैल्यू के बराबर फार्मिंग होता है। ये चीज समझने की जरूरत है। BUSD से फार्मिंग नहीं होता है, BUSD की वैल्यू के बराबर आपका फार्मिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है पहले डीपी से फार्मिंग करते थे 105 डीपी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आप डीपी से फार्मिंग करते थे तो 105 डीपी आपके वैलेट में होना चाहिए था। तो दोस्तों 105 डीपी जाता था एडमिन चार्जेस में और 100 डीपी से आपका फार्मिंग होता था। अब सिस्टम आपको क्या देता है, अब देखो दोस्तों दोनों तरफ से आपका फायदा है। फायदा क्या है, पहला फायदा यह है कि अगर रेट नहीं बढ़ा तो क्या होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है दोस्तों कि रेट नहीं बढ़ा तो क्या होगा,
माइनस में चला गया तो क्या होगा, ये सब बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बात तो ये सिस्टम ने इसको ये जो है होल्डिंग में रखता है, जो आपको 0.25% देता है, स्टेकिंग में रखता है, तो धीरे धीरे रिलीज होता है। रेट कितना भी बढ़ जाए कोई मार्केट के रेट को तोड़ नहीं सकता। पहली बात, पहला बड़ा तो फायदा ये है। कितना भी आपने पैसे डाले हैं, कितना भी आपने टोकन खरीदा है, मिलेगा आपको 0.25% ही। तो इसको कोई चाह कर भी हिला सकता नहीं है।